सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रिंकू आर्यन मीणा। आज का अपडेट मैं आप सभी दोस्तों को देना चाहता हूं क्योंकि सभी के मन में एक जिज्ञासा होगी, सभी जानना चाहते हैं कि आज क्या किया हमने, आज क्या हुआ। दोस्तों, आज मैं और शंकर सुबह से ही साथ हैं और आप सभी साथियों को एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि टेक्नीशियन में अगर कोई वाकई में वर्क कर रहा है राजस्थान से तो वो शंकर चौधरी है। बहुत अच्छा काम कर रहा है और आज हम दोनों साथ थे। हम दोनों ने आज बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा भी की, आगे क्या करना है क्या नहीं, उसके लिए रणनीति भी बनाई। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पटना में जो हमारे साथी जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सीएमए, पैरामेडिकल जो भी हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रियली मैं मतलब दिल खुश हो गया पटना वालों से। उनके लिए दिल से मेरी ओर से धन्यवाद एवं अग्रिम शुभकामनाएं नौकरी के लिए, क्योंकि हम लोगों का बेटिंग या स्टैंड बाई कुछ भी कह लीजिएगा 100% क्लियर होगा। क्योंकि साथियों हम पूरे दम और जोश से लगे हुए हैं। आज हम माननीय सतीश पूनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से सुबह मिले। जाके मैंने शंकर को कॉल किया, वो तुरंत ही मेरे एक ही कॉल पे आ गया। उठ के हम दोनों गए। बहुत अच्छा वहाँ उनका रेस्पॉन्स था। उन्होंने खुद हमें बहुत मान सम्मान दिया, बातें की बहुत सारी देर तक, और उन्होंने साथ ही ये बताया कि आपके विषय पे बात हो चुकी है, माननीय रेल मंत्री जी से भी बात उनकी हो चुकी है, और वो खुद हम मेरा शंकर का और 2 लोगों का और हमने 4 लोगों के लिए अपॉइंटमेंट के लिए परमिशन किया है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, आप लोगों को रेल मंत्री जी से मिलना है या काम चाहिए। मैंने कहा सर हमें तो हमारा काम चाहिए, हमारे सभी साथियों को जॉब चाहिए, बस हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा देखिए आपका काम इन प्रोग्रेस है और आपका 100% स्टैंड बाई क्लियर होगा, और माननीय रेल मंत्री जी से वो बहुत जल्दी हमारा अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं। और इस विषय पर हो सकता है या तो वो खुद यहाँ से प्रदेश से जाएंगे या किसी केंद्रीय मंत्री के माध्यम से हमें दिल्ली में मिलवाएंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है और मुझे इसका अपडेट भी वो खुद, मेरे दोनों नंबर उनके फ़ोन में सेव हैं। वो मुझे शंकर को पूछना मुझे भाई नेम जानते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पहचानने लग गए बहुत ही जल्दी। अब आज का अपडेट तो साथियों उससे रिलेटेड तो ये था। अब मैं दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत से भाइयों के अभी भी मन में डाउट है आउटरीच कैंप का आयोजन, मतलब ये हमें जुमला दिया जा रहा है, एक तरीके से पागल बनाया जा रहा है, हमें तितर बितर करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड के हाथ में कुछ भी नहीं होता। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया में वहीं तक सीमित शामिल है, सिर्फ ये हम लोगों को रिक्रूट करता है। इसके अलावा बोर्ड हमारे लिए कोई मददगार नहीं है। बोर्ड का कोई नियम, कोई कानून, कोई चीज़ नहीं होती। बोर्ड के लिए जो भी नियम कानून, किस डिवीजन से कितनी सीट उनको चाहिए, ये सब डिटेल उनको जॉन भेजता है, और जॉन ये सारी रिपोर्टिंग सेंट्रल आरआरबी दिल्ली को करता है। और सेंट्रल आरआरबी के निर्देशन पर ही जो ये अपने जो आउटरीच कैंप लगाए जा रहे हैं, ये सेंट्रल रेल भवन के आदेश पर ही बोर्डों में लगाए जा रहे हैं। इनकी जोन में भी खबर नहीं है, क्योंकि जैसे कि कल मुझे शंकर ने बताया, वो एनडब्ल्यूआर गया था, यहाँ सीपीओ से मिला, राजेश जी गुप्ता जी हैं, या सॉरी राजेश जी हैं, उनसे। तो जब वो मिला, उनको ये सब बातें बताई, तो उनको खुद को कैंप के बारे में पता नहीं था। मुझे ये बात खुद शंकर ने आज बताई। और जैसे कि मैंने इलाहाबाद बोर्ड में आज कॉल किया, पहले मुझे किसी ने वेडनेसडे के लिए बोला था, लेकिन आज मुझे जो खबर मिली कि हम तो 1 महीने पहले ही आउटरीच कैंप लगवा चुके हैं। तो इसका मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है आउटरीच कैंप क्या है क्या नहीं है, इसका क्या हुआ है। उनको ओनली ऊपर से आदेश आया कि आप इस तरीके से आउटरीच कैंप का आयोजन कीजिए और जो भी डाटा है वो संग्रहित करके और हमें सेंट्रल आरआरबी को भेजिए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको आउटरीच कैंप में जाना है सभी को। जिन बोर्डों को हो गया है वो ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मेरा खास मैसेज है, अपने डॉक्यूमेंट्स CVT 1 CVT 2 के रोल नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स उसमें भरवा रहे हैं वो तो आपको भरनी है। इसके साथ साथ में आपको एक एप्लीकेशन सेल्फ खुद को लिखना है, उसमें अपनी समस्या को लिखना है, और लास्ट में तुम्हें ये चीज़ लिखना है कि हमारे पास में इस नौकरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जीने के लिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में है सिर्फ और सिर्फ ये नौकरी है। तो साथियों, आउटरीच कैंप से लगभग आपकी ये समस्या का भी समाधान हो गया। और सबसे बड़ी इनपुट और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए मैं अब सबसे इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि कल मुझे रेल भवन से इनपुट मिला है। मंडे था कल, और हमारे लिए स्पेशली जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, CMA और पैरामेडिकल, इन सबको कैसे कंसीडर किया जाए, कैसे 100% स्टैंड बाई को क्लियर करके पॉसिबल बनाया जाए, इसके ऊपर एक अधिकारियों के लेवल की एक
मीटिंग थी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियली मीटिंग होती हैं ये, हर किसी को इनकी नॉलेज भी नहीं होती, ना बताया जाता। मेरे को किसी अपने मान जानने वाले अधिकारी ने आगे से कॉल किया और लेट नाइट जो मैंने शाम को वीडियो डाला उसके बाद में उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब रियली में मुझे ये कहा था, प्राउड ऑफ यू सन, तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है और तुम ये लड़ाई 2 साल से लड़ रहे हो और तुम्हारी जीत होगी 100%। सबका 100% स्टैंड बाई क्लियर होगा। पहले उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि जून जुलाई तक का डेटा ले लिया जाए, जिससे कि रिटायरमेंटिंग का अदर डेटा की सारी स्टैंड बाई क्लियर हो जाए। लेकिन मीटिंग में फिर कुछ सवालात ऐसे आए कि कुछ सीवीटी 1 का और मेडिकल का इश्यू है, और इन सब इश्यू को देखते हुए उन्होंने लास्ट दिसंबर 2023 का डेटा लेने का निर्णय हुआ है और सभी का स्टैंड बाई 100% क्लियर होगा। हमें किसी भी चीज को जो हम कर रहे हैं उसको रोकना नहीं है। पटना का प्रोटेस्ट ऐसे ही चलते रहने देना है, और साथ में जो हमारे साथी अन्य एमपी से मिलने में लगे हुए हैं, अन्य कार्रवाई कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे भी हमारे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं बाकी के सेम रहेंगे, और हम आउटरीच कैंप के बाद में बहुत ही जल्द एक टीम बना के हम दिल्ली जाएंगे और हमें आगे की जो कार्रवाई करनी है। देखो साथियों, मैं ही अकेला काम नहीं कर रहा हूं, मैं सभी उन मेरे भाइयों को, उन दोस्तों को, उन मेरे रियली बताऊं, चाहे कोई लोग मेरे से चिढ़ते भी हैं, उनको मैं उनसे भी यही कहूंगा, आप चाहे ट्विटर पे ही लगे रहो, चाहे आप किसी भी तरीके से, आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो तो किसी की फाइनेंशियली हेल्प करके, लेकिन आप लोगों को लगे रहना है, आप लोगों का काम है और आप लोग इसमें 100% सफल हो जाओगे। मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं, जो इनपुट मुझे मिला है उसमें सीधा ये है, अप्रैल मई, लास्ट बता रहा हूं मैं आपको, अप्रैल मई तक आप लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये बात आप याद रखना। मेरी बात अगर गलत निकल जाए, झूठी निकल जाए, आप लोग मुझे जूते मार लेना चाहे, लेकिन आप रुक गए तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि देखिए किसी भी अपन नेताओं की बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमें काम करना है, किस तरीके से करना है वो हमने सोच रखा है पहले से ही, और हम उस चीज में किसी को आड़े नहीं आने देंगे। आप लोगों की जब भी किसी मदद की जरूरत होगी तो हम आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी आगे की रणनीति क्या रहेगी क्या नहीं, देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, शंकर चौधरी रियली में बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहा है। टेक्नीशियन वाले सभी साथियों को उसको दिल से धन्यवाद देना चाहिए, वो निस्वार्थ भाव से। और मेरे एक फोन करने पे रियली में मुझे खुद को बिलीव नहीं था, सुबह बेचारा बिना नहाए हुए तुरंत अपने कपड़े वपड़े पहन कर वो आ गया। तो ऐसे मुझे छात्र बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चाहे वो शंकर हो चाहे कोई और हो। मेरी भी टीम में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं, और आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल आप लोगों को निश्चिंत रहना है, बहुत जल्दी हम रेल मंत्री से मिलकर और इस कंक्लूजन को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। आपको एक चीज बता दूं, इतिहास में एक चीज याद रहेगी लोगों को, इतिहास में जब पढ़ेंगे कि ये बेटिंग या स्टैंड बाई को खत्म किसने करवाया, तो रियली बता रहा हूं, रिंकू आरिज मीणा। क्योंकि हम लोगों ने, मैं अकेला नहीं, आप भी हो इसमें शामिल, हमने रेलवे में स्टैंड बाई को खत्म ही करवा दिया बिल्कुल, क्योंकि ये लोग हमसे ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और आउटरीच कैंप का आयोजन सेंट्रल आरआरबी सिर्फ और सिर्फ हमारे दुख दर्द के लिए, उनको हमें ये आकलन करना है कि कितने लोगों को नौकरी चाहिए, कितने लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, कहाँ तक का डेटाबेस से ये जरूरत पूरी हो जाएगी। तो साथियों, आप सभी को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप सभी हमसे लगातार जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सीएमए वाले साथी हैं उनको अपडेट मिलती रहे। तो सभी को जरूर सभी ग्रुपों में चैनल का लिंक शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कोई कमाई का जरिया बनाने के लिए नहीं खोला है। अगर ऐसे चैनल खोलना होता तो मैं 1 साल पहले, 1.5 साल पहले खोल लेता, क्योंकि मुझे 2-2.5 साल हो गए इस कार्य में लगे हुए। मैंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारी मीटिंग जो हम गूगल मीट पे लेते हैं वो फुल हो जाती है, सारे लोग जुड़ नहीं पाते हैं, तो उससे बेटर आइडिया मैंने कहा यार क्यों ना हम यूट्यूब पे ही एक अपडेट दें, और मैं रोज इसी तरीके से आपको अपडेट देता रहूंगा जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। और हो सकता है मैं कल खुद आरआरबी अजमेर वाले साथियों के साथ अजमेर जाऊंगा और उनके साथ आउटरीच कैंप का पूरा क्या चीजें वहां पे हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, मैं खुद अधिकारियों से बात करूंगा उस संदर्भ में। और साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों के लिए, जो हम 1 महीना घूम के दिल्ली में जो काम करते थे, माननीय पूनिया जी ने, रियली बता रहा हूँ, जो लड़के 100-120 लड़के मेरे साथ थे, उनको पता है कि एक फोन कॉल में कर दिया। और स्टैंडिंग कमेटी का जो काम था,
स्टैंडिंग कमेटी ने बखूबी निभाया, उसके लिए उनको दिल से धन्यवाद। साथ